खुशामदीद नाजरीन, अक्सर रसोई में मैं रूपाली आप सभी दोस्तों का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। खाने में तेल का परहेज और चाय में चीनी का, टेस्टी डिजर्ट्स नहीं खा सकते, आलू और चावल भी नहीं खा सकते, तो आखिर खाएं क्या? ये सवाल हर उस इंसान के मन में रहता है जो कि डायबिटीज का मरीज है। तो आप सभी की परेशानी को हल करने के लिए इस पूरे हफ्ते हम लेकर आ रहे हैं खास ऐसी रेसिपीज जो कि डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी मुफीद है। तो आइए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज बनाते हैं भरवा करेले। भरवा करेले जैसा कि नाम से ही जाहिर है बनते हैं करेले में मसाला स्टफ करके। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेलों के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैं पैन में डाल रही हूँ 1 से 2 छोटे चम्मच तेल के। तेल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज। बारीक कटा हुआ प्याज चाहिए हमें। यहाँ तकरीबन मैंने 4 प्याज लिए हैं जिन्हें मैंने काफी बारीक काटा हुआ है और इन्हें डालेंगे हम तेल में। प्याज को आप हल्का सा भून लें, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा ब्राउन हमने इसे नहीं करना। प्याज को हल्का सा भुनने के बाद अब इसमें डालेंगे करेले के छिलके। यहाँ पर करेले के छिलके हैं जो कि मैंने करेले को छीलकर निकाले थे और इनके ऊपर मैंने नमक डाल के रखा था आधे घंटे के लिए। और इसे डालने के लिए आप पहले इसको स्क्वीज कर ले अच्छे से और उसके बाद इसमें डालें। यहाँ तकरीबन 2 बड़े चम्मच करेले के छिलके हैं। यहाँ पर अभी हम गैस को थोड़ा सा धीरे कर देते हैं और एक मसाला तैयार कर लेते हैं इसमें डालने के लिए। इसमें सूखा मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच सौंफ के, 2 छोटे चम्मच साबुत धनिया, 1/4 चम्मच मेथी दाना। इसी के साथ इसमें डालेंगे हम नमक, आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच। लाल मिर्च आप अपनी पसंद से कम या ज्यादा कर सकते हैं। आमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच, जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच, 1 से 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और इसमें पानी की कुछ बूंदें डालकर इसे मसल लें। मेथी, सौंफ और साबुत धनिया इसे काफी अच्छा फ्लेवर देता है, साथ ही में काफी अच्छा जायका भी। आप इसे ऐसे रफली ही क्रश कर लें, ज्यादा महीन इसे नहीं करना। गैस को अभी थोड़ा सा तेज कर लेते हैं और मसाला भून लेते हैं हम यहाँ पर प्याज का। यहाँ पर प्याज काफी ज्यादा सुनहरे हो चुके हैं और अब इसमें डालेंगे हम सूखा मसाला जो हमने तैयार किया था। इसी के साथ डाल दें थोड़ा सा पानी, 1 से 2 टेबलस्पून, ताकि हमने जो मसाले डाले हैं वो जले ना। यहाँ पर ये मसाला जो अच्छे से भुन चुका है, गैस बंद कर देते हैं। इस मसाले को निकाल लेंगे एक बोल में।
ये मसाला तो तैयार हो चुका है, इसे रख देते हैं अभी साइड पर और ले आते हैं करेले इधर। और यहाँ पर मैंने 6 करेले लिए हैं जिनका कि मैंने छिलका उतार दिया है। और जब आप छिलका उतारें तो ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा नज़दीक से छिलका ना उतारें, थोड़ा थोड़ा ऐसे खाली उतारें। और उसके बाद इनको बीच में से आप स्लिट कर लें और खाली कर दें अगर इसमें कोई सख्त बीज हैं तो। अगर नरम बीज हैं तो आप उनको छोड़ भी सकते हैं। इस तरीके से खाली करने के बाद इसके ऊपर आप नमक लगाकर तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। ऐसा मैं पहले से कर चुकी हूँ। इसके बाद इन करेलों को हम साफ पानी में डाल देंगे। और इनको दोबारा अच्छे से धो लें और इनको अच्छे से स्क्वीज कर दें। इसके बाद इन करेलों में स्टफिंग करी जाएगी। जो हमने स्टफिंग तैयार करी थी वो इन करेलों में भर लेंगे। तो सबसे पहले एक प्लेट ले लेते हैं। अब करेलों में हम स्टफिंग कर लेते हैं प्याज के मसाले की। प्याज का मसाला इधर ले आते हैं। एक एक करके सारे करेलों में हमने मसाला अच्छे से भर दिया है। अब ये मसाला बाहर ना निकले इसके लिए इसको सील कर देंगे हम। कुछ लोग इसके ऊपर धागा बांधते हैं और हम यहाँ पर टूथपिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। टूथपिक को आप तोड़ सकते हैं बीच में से, फिर इस तरीके से बीच में लगा सकते हैं। और इस तरीके से सील करने के बाद अब इसके ऊपर हम पेस्ट लगाएंगे दही और बेसन का। यहाँ मैं ले रही हूँ 3 छोटे चम्मच बेसन के, 3 छोटे चम्मच दही के, नमक आप इसमें हस्बे जायका डाल सकते हैं। इन तीनों चीजों को आप अच्छे से मिला लें। और ये जो पेस्ट है दही और बेसन का, ये हम करेलों के ऊपर मल देंगे। सारे करेलों में मैंने यहाँ पर ये पेस्ट रब कर दिया अच्छे से। और अब इन्हें फ्राई करने के लिए एक पैन में डालते हैं तेल। तेल काफी कम मिकदार में हम डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच काफी होगा इसके लिए। तेल को चारों तरफ पैन के घुमा दें। यहाँ पे भी मैं नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब गरम तेल में हम डाल देंगे करेले जो हमने स्टफ करे थे। दोनों तरफ हल्का हल्का पकाने के बाद इसे ढक दिया जाएगा तकरीबन 10 मिनट के लिए। अभी फिलहाल हम इसे दोनों तरफ से हल्का हल्का पका लेते हैं। एक तरफ से हल्का सा पकने के बाद इसको पलट दें। और अब हम इसे धीमी आंच पर ढक देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। बीच बीच में इसे चेक भी करते रहेंगे आप। तो आइए दोस्तों चेक कर लेते हैं करेले को। यहाँ पर करेले जो हैं काफ़ी अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं और काफ़ी फ्राइड लुक दे रहे हैं। इन्हें निकाल लेते हैं सर्विंग प्लेटर में। इसके
बाद इसे गार्निश कर सकते हैं हम धनिया पत्ता के साथ। और इसके ऊपर से छिड़क दें थोड़ा सा अमचूर पाउडर। चाहे तो आप चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बनकर तैयार है लजीज भरवा करेले। इस रेसिपी को अपने बावर्ची खाने में बनाने के लिए झटपट से नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नजर रिकैप पर। भरवा करेले बनाने के लिए हमें चाहिए 6 अदद करेला, 3 बड़ा चम्मच तेल, 4 अदद बारीक कटी हुई प्याज, 2 बड़ा चम्मच करेले के छिलके, 2 छोटे चम्मच सौंफ, 2 छोटे चम्मच साबुत धनिया, 1/4 छोटे चम्मच मेथी दाना, 1 छोटे चम्मच नमक, आधा छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटे चम्मच अमचूर पाउडर, आधा छोटे चम्मच जीरा पाउडर, 2 अदद कटी हुई हरी मिर्च, 2.5 बड़ा चम्मच पानी, 3 अदद टूथपिक, 3 छोटे चम्मच बेसन और 3 छोटे चम्मच दही। गार्निश के लिए हमें चाहिए 1 छोटे चम्मच हरा धनिया और 1/4 छोटे चम्मच अमचूर पाउडर। भरवा करेले बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम करें और बारीक कटी हुई प्याज डालकर तब तक तलें जब तक प्याज हल्की भूरी ना हो जाए। इसके बाद इसमें करेले के छिलके को निचोड़कर प्याज के साथ मिला दें। फिर एक इमाम दस्ते में सौंफ, साबुत धनिया, मेथी दाना, नमक, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, कटी हुई हरी मिर्च और पानी डालकर इस मिक्सचर को पकती हुई प्याज में मिला दें। आखिर में इसमें पानी मिलाकर गैस बंद कर दें और अलग बोल में रख दें। इसके बाद करेले में स्टफिंग भरने के लिए छिले हुए करेले को पानी में डालकर अच्छी तरह साफ कर लें। फिर इनमें तैयार किया मिक्सचर भर के टूथपिक से सील कर दें। अब इन्हें लजीज जायका देने के लिए एक कटोरी में बेसन, दही, नमक और पानी डालकर पहले एक पेस्ट तैयार करें और फिर इस पेस्ट को करेले में मल दें। इसके बाद करेले को फ्राई करने के लिए एक पैन में तेल गरम करके इसमें डालें और पैन को ढककर इन्हें धीमी आंच पर तकरीबन 15 मिनट के लिए पका लें। पक जाने पर इन्हें एक प्लेटर में निकालकर हरा धनिया और अमचूर पाउडर से गार्निश करें। लीजिए तैयार है भरवा करेले। रिकैप तो दोस्तों आपने गौर से देख लिया होगा और रेसिपी भी अच्छे से लिख ली होगी, तो जरूर बनाएं इस रेसिपी को अपने बावर्ची खाने में। अब वक्त हो गया है यहाँ पर इस एपिसोड के सवाल का, तो डालते हैं नजर आज के सवाल पर। आज के एपिसोड में इनमें से कौन सी चीज का इस्तेमाल हुआ है भरवा करेले को सील करने के लिए? धागा, टूथपिक, रबर बैंड या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। दोस्तों आपकी सेहत का ख्याल तो हमें खूब रखना आता है, इसीलिए तो रोजाना लेकर आते हैं ऐसी मालूमात जो कि आपके सेहत के नजरिए से काफी फायदेमंद है। तो आइए देखते हैं क्या है नया आज फूड ट्रेंड्स में। सेब की फैमिली से आने वाले नाशपाती को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, जिसकी वजह से लोग इसके हेल्थ बेनिफिट से महरूम हैं। इसलिए फूड ट्रेंड के इस सेक्शन में आज हम आपको बताएंगे कि नाशपाती से हमें हेल्दी रहने में कितनी मदद मिलती है। नाशपाती फाइबर में रिच होने के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन रखने में भी मदद करती है, इसलिए आज से खाने के बाद एक नाशपाती जरूर लें। नाशपाती में विटामिन सी और कॉपर जैसे न्यूट्रिएंट्स की भरमार होती है, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी को हार्मफुल इन्फेक्शन से बचाती है। साथ ही सूरज की किरणों से डैमेज हुई स्किन को भी पहले की तरह नॉर्मल करती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप नाशपाती को अपनी ग़िज़ा में शामिल करते हैं तो ये ब्लड प्रेशर लेवल्स को कंट्रोल करके आपको हार्ट अटैक जैसे खतरों से महफूज रखती है। कई लोगों को मेडिसिन से भी डर लगता है और वो बीमारी में भी दवाइयाँ लेने से कतराते हैं। ऐसे में अगर आपको बुखार हो जाए तो नाशपाती का जूस जरूर लें, क्योंकि ये बुखार कम करके आपकी एनर्जी को बूस्ट करती है। तो ये थे फूड ट्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि हमारी बताई गई मालूमात आपके काम आएगी। और अब वक्त हो गया है आपके खतूत शामिल करने का। तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत हमें भेजा है संजना ने मथुरा से। ये पूछ रही है कि डोसा ज्यादा क्रिस्पी कैसे बनाया जाए। संजना, डोसा क्रिस्पी बनाने के लिए आप ऐसा करें कि जब भी आप डोसे के बैटर के लिए चावल भिगाएं तो चावल आप ज्यादा रखें, दाल कम रखें। 3 कप आप चावल के लें और 1 कप दाल का लें। चावल ज्यादा रखने से डोसा काफी क्रिस्पी बनता है। और जब आप बनाएं डोसा तो ये ध्यान रखें कि पैन जो है काफी अच्छे से गर्म होना चाहिए, और ये भी ध्यान रखें कि डोसा आप धीमी आंच पर बनाएं। इन सभी बातों को आप फॉलो करेंगे तो डोसा काफी क्रिस्पी बनेगा। अगला खत हमें लिखा है अंकिता ने मुंबई से। ये कह रही है कि जब भी मैं सैलेड बना के रखती हूँ तो उसमें काफी पानी आ जाता है, तो इसका कोई हल बताएं। अंकिता, जब भी आप सैलेड बना के रखें तो ये ध्यान रखें कि सैलेड को अलग से बोल में काट कर रखें और उसकी ड्रेसिंग जो है अलग से मिलाकर रख दें। सैलेड को सर्व करने से पहले ही उसकी ड्रेसिंग डालें, क्योंकि ड्रेसिंग में नमक और चीनी होती है जो सैलेड में काफ़ी पानी छोड़ देती है।
इन सब बातों का ध्यान रखेंगी तो सैलेड काफ़ी अच्छा बनेगा। उम्मीद करती हूँ कि अगली बार आप सैलेड सही से बना पाएंगी। तो दोस्तों ये थे आपके सवाल। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे जवाब से मुतमईन हो गए होंगे। और अब वक्त हो गया है हमारे एपिसोड के सवाल का। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। आज के एपिसोड में इनमें से कौन सी चीज का इस्तेमाल हुआ है भरवा करेले को सील करने के लिए? धागा, टूथपिक, रबर बैंड या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। मैं हूं आपकी मेजबान रूपाली और आप देख रहे हैं अक्सर रसोई। दोस्तों, डायबिटीज के मरीजों के लिए ओट्स खाना बेहद ही फायदेमंद है। और अगर आप ओट्स और दूध खाकर बोर हो चुके हैं तो मैं ओट्स की बिल्कुल ही अलग रेसिपी लेकर आई हूं। मैं बात कर रही हूं ओट्स उत्तपम की। ओट्स उत्तपम जैसा कि नाम से ही जाहिर है बनता है ओट्स के साथ। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले डाल रही हूँ आधा कप सूजी का। और अब मैं इसमें डालूंगी ओट्स। यहाँ पर मैंने 1 कप ओट्स लिए हैं और उन्हें मैंने मिक्सी में चला लिया है। आप ज्यादा बारीक इसे ना पीसें, इसे काफी मोटा मोटा ही रखना है। और ये 1 कप पिसे हुए ओट्स मैं इसमें डाल रही हूँ सूजी के साथ। आधा छोटा चम्मच नमक का। ये सब डालने के बाद इसका बैटर बनाया जाएगा पानी के साथ। पानी इसमें तकरीबन आधा से पौना कप लग जाएगा। धीरे धीरे करके आप पानी डालें, जितनी जरूरत हो उतना ही डालें। इन सभी चीजों को आप अच्छे से मिला लें। इसके बाद इसमें डालेंगे फ्रूट सॉल्ट, 1/4 चम्मच फ्रूट सॉल्ट का। ये आपको ग्रोसरी स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद इसे फेंट लें। यहाँ पर पैन गरम करना शुरू कर देते हैं। इसके ऊपर डालेंगे तेल, 1 से 2 टेबलस्पून। तेल को चारों तरफ आप फैला दें। ये बैटर जो है इसके ऊपर डाल दें, तवे के ऊपर। उत्तपम का साइज जो है आप अपनी पसंद से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर सब्जियां छिड़क दें। यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और कॉर्न्स लिए हैं और इन्हें लगा रही हूँ मैं इस उत्तपम के ऊपर। आप अपनी पसंद की किसी भी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ऑथेंटिक फ्लेवर देने के लिए इसके ऊपर डालें करी पत्ता। यहाँ पर करी पत्ते मैंने लिए हैं जिन्हें मैंने काफी बारीक काटा हुआ है। इसके ऊपर से डालें हरी मिर्च, और इन्हें पलट दें। ध्यान रखें कि उत्तपम को आपने काफ़ी धीमी आंच पर बनाना है शुरुआत में। बाद में आप तेज़ आंच कर सकते हैं क्योंकि अंदर तक ये पकना चाहिए, बिल्कुल भी कच्चा अंदर से नहीं होना चाहिए। आप इसे दबा दें ताकि सब्जियां जो है अच्छे से चिपक जाएं इसकी पिछली साइड पर। उत्तपम जो है आप अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे तो उत्तपम सर्व किया जाता है नारियल की चटनी के साथ और उसके साथ सांभर भी सर्व किया जाता है, लेकिन आप अपनी पसंद से नाश्ते में जो भी चटनी बनाना चाहें बना सकते हैं। नहीं तो सिंपली इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं।
काफ़ी अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं सर्विंग प्लेटर में। इसके बाद इसे गार्निश कर देंगे हम टोमेटो केचप के साथ। और इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दें थोड़ा सा धनिया। इसे सर्व करेंगे हम टोमेटो केचप के साथ। तो लीजिए, बनकर तैयार है बहुत ही बेहतरीन रेसिपी ओट्स उत्तपम। अगर इस लो कैलोरी और हेल्दी रेसिपी को बनाना चाहती हैं अपने सुबह के नाश्ते में, तो झटपट से नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नजर रिकैप पर। ओट्स उत्तपम बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप सूजी, 1 कप पिसे हुए ओट्स यानी कि जई, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा कप पानी, 1/4 छोटा चम्मच फ्रूट सॉल्ट, 2 बड़ा चम्मच तेल, आधा कप कटी हुई सब्जियां, 2 बड़ा चम्मच कटे हुए कड़ी पत्ते और 1 बड़ा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च। गार्निश के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप और 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ता। सर्विंग के लिए हमें चाहिए 2 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप। ओट्स उत्तपम बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में सूजी, पिसे हुए ओट्स, नमक, पानी और फ्रूट सॉल्ट डालकर एक स्मूथ बैटर तैयार कर लें। इसके बाद एक तवे पर तेल गरम करके इस पे 1 चम्मच की मदद से बैटर के राउंड शेप पैनकेक्स तैयार कर लें। फिर पैनकेक्स पर कटी हुई सब्जियां, कटी हुई हरी मिर्च और कड़ी पत्ते डाल करके इन्हें दोनों साइड से सेक लें। फ्राई हो जाने पर इन्हें एक प्लेटर में निकालकर टोमेटो केचप और हरा धनिया से गार्निश करें। लीजिए, तैयार है ओट्स उत्तपम। उम्मीद करती हूँ कि आपने रिकैप को गौर से देख लिया होगा। और अब जाते जाते नजर डालते हैं आज के एपिसोड के सवाल पर। आज के एपिसोड में इनमें से कौन सी चीज का इस्तेमाल हुआ है भरवा करेले को सील करने के लिए? धागा, टूथपिक, रबर बैंड या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 आंध्र प्रदेश। और हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in। और अब ये रहा पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब। सही जवाब दिया है महपारा ने, जो कि पड़पड़गंज दिल्ली से हैं।